हेलो एवरीवन। तो आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 का 10 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42564 रुपीज़ गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। और हमें आंसर किस में फाइंड आउट करना है? परसेंटेज के अंदर। तो हमने पहले ही देखा हुआ है, अगर हमें रिलेटिव चीज़ों में वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ना, तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हमें गिवन है कि 1/6 पार्ट किसका? सेलिंग प्राइस का। हमें क्या है? प्रॉफिट में। तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 6 यूनिट को सेलिंग प्राइस मानूँ तो 1 यूनिट मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो हमें पता है CP इज इक्वस टू SP माइनस प्रॉफिट, या इसी को हम ऐसे अरेंज लिख देते हैं SP इक्वस टू CP प्लस प्रॉफिट। यही होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? CP निकाल सकते हैं। CP हमारा होगा 6 - 1 5 होगा। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट जो कि 1 यूनिट है, CP 5 × 100, ये हमारा 20% आ गया। तो सिंपल सा बी ऑप्शन हो जाएगा। Kiran lent charger to 2 persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of 352. Then the sum lent at 10% is. तो 4,000 रुपये किरण के पास है, उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल x एंड y। ठीक है, y की वैल्यू मैं 4000 - x भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें पहले देखना है कि हमें वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है। तो हमें 10% वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम उसी को x मानेंगे। इससे क्या होता है कि बाद में हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, x अगर हमारा डायरेक्ट आ जाता है तो ये इसको मैं 4000 - x मान लेता हूँ। इसको वो 8% के इंटरेस्ट पे दे रहा है और इसको 10% के इंटरेस्ट पे दे रहा है। और 1 साल बाद में उसे प्रॉफिट कितना होता है? 352। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हुआ 4000 - x 8/100 प्लस x/10। 0 से 0 कैलकुलेट करके x/10 हो गया। इसकी टोटल वैल्यू 352। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, इसको अंदर लेके जाता हूँ तो जो 2 0 से 2 0 8 चौक 32 320 आ जाएगा यहाँ, माइनस 8x/100। इसको मैं 10x/100 ही लिख लेता हूँ क्योंकि LCM लेने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ 352। अब ये हुआ 2x/100। इसको उधर लेके जाऊंगा मैं, मेरे पास क्या बचेगा? 32। ये आया 1600। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1600। और इसी को उसने 10% रेंट पे दिया था। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन 2 ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो हमें क्या करना है? 2 ट्राइंगल्स गिवन है हमारे पास, ABC एंड PQR। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट हम कौन कौन सी फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल। जनरली हम इन 3 चीज़ों से ही जो हमारा ट्राइंगल्स होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइड 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 गिवन है, यस। साइड एंगल साइड गिवन है, यस। एंगल साइड एंगल भी गिवन है, यस। तो हमारा ये बी ऑप्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एंगल एंगल एंगल। क्यों नहीं होगा ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल क्या है? मेरे पास 60 डिग्री के हैं और लेंथ कितनी है? 2 2 2। ठीक है,
सेम एंगल मैं क्या ले लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ और उसकी साइड में 6 रख लेता हूँ। क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगी, बट यहाँ तो एंगल ही इक्वल हो रहे हैं। अगर मैं ए एंगल 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 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ इसके अंदर, तो एंगल्स तो इक्वल आ रहे हैं, बट लेकिन साइड्स इनकी इक्वल नहीं आ रही। तो इस केस में सिर्फ एक ही होता है कि जो ट्रिपल ए वाला होता है ना, एंगल एंगल एंगल, इसके थ्रू हम क्या नहीं प्रूफ कर सकते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नोट पूछा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a अपॉन sec 2a इंटू कोसेक 2a। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, बट लेकिन एसएससी ने इसका आंसर मतलब ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया, और ये सारे के सारे ऑप्शन उसने प्रोवाइड करे थे जो कि सारे के सारे गलत है, और उन्होंने शायद फर्स्ट वाला मार्क किया था। तो देखते हैं इसमें रियल आंसर क्या आएगा। ये गलत है, और ये जो उन्होंने मार्क किया था ये गलत था। ठीक है, इसका उन्हें बेनिफिट भी मिला था सभी लोगों को। तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे और इसका एक्चुअल आंसर आएगा क्या। हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वस टू सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वस टू कोसेक स्क्वायर ए। फर्स्ट थिंग ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 को मैंने डिवाइड कर लिया 1 + 1 में, 1 + कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया, सेक 2a कोसेक 2a। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर सॉरी 2a होगा, यहाँ भी 2a होगा। इसको ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 2a प्लस कोसेक स्क्वायर 2a, और डिवाइडेड क्या होगा, सेक 2a कोसेक 2a। अब ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 1 कोस स्क्वायर। अब मैं साइन को मैं एस से डिनोट करूँगा और कोस को सी से डिनोट करूँगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 1 साइन स्क्वायर अपॉन में ये क्या होगा, 1 कोस इंटू 1 साइन। अब सिंपली ये क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन में 1 साइन कोस। अब ये एक साइन कोस से चला जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन और कोस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 2a इंटू कोसेक स्क्वायर 2a। शायद एसएससी क्या पता मल्टीप्लाई लिखना चाह रही हो, बट उन्होंने गलती से माइनस दे दिया हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा, ना कि ये। एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विद एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11, वाई जेड 13 एंड जेड एक्स 24. द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट्स एक्स वाई जेड इज। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर सी लगाया होगा देख के कि एक ट्रायंगल है और उसके 3 पॉइंट्स हैं, तो इससे एक ही सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। ये सब ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बट लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, इसका आंसर होगा 0। क्यों होगा वो देखते हैं। हमें पता है हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, और वो ट्रायंगल कब फॉर्म होंगे, वो ट्रायंगल फॉर्म होंगे जब 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। ठीक है, बट यहाँ अगर मैं देखूँ 2 साइड्स का सम 11 + 13, ये क्या रहा है 24, और ये इक्वल है किसके, 24। ठीक है, तो एक तरीके से ये वाली लाइन बनेगी जिसमें एक एक्स जेड ये होगा और ये 24 होगा, और वाई कहीं बीच में होगा, ये 11 हो गया और ये हो गया 13। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में,
और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों पॉइंट होते हैं तो उससे सिर्फ 0 सर्कल पास होते हैं, मतलब कोई भी सर्कल पास नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम कैप्चर करेंगे तो ये वाला रह जाएगा, अगर इन दोनों करेंगे तो ये बीच वाला रह जाएगा, और साइड वाला करेंगे तो जेड रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्व करने का एक इजी मेथड है। हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट्स गिवन होती है ना, उसका एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाला होगा, उसको हम क्या करते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना होता है उससे डिवाइड करते हैं 47 से। तो 47 टू जा 94, ये 5 बचा, 9 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 47 आया, ये आया 9 और 3 12, और फिर 9 आया, फिर 2 टाइम जाएगा, 94 आएगा, ये 5 मिला मेरे को, फिर यहाँ हुआ 35, फिर 9 आया। अब देखते हैं 47 कितनी बार जाता है, 4 5 20, 8 चौक 32, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 7 2 56, 5 8 चौक 32 से 5 37, तो ये जाएगा 7 टाइम जाएगा, 8 टाइम नहीं जाएगा। तो 7 टाइम डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 0 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास 99999, इसको मैं 47 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास, 30। अगर मैं ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 0। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिवीज़न लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99969, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। If on a marked price the difference between selling price with a discount of 65% and with two successive discount of 30 and 40 is 105, then the marked price is। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट स्कीम में 65 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और सेकंड में क्या कर रहा है, 30% एंड 40% सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, और फिर जो भी इनका एसपी आएगा ना डिस्काउंट के बाद में, उनका डिफरेंस मेरे को क्या गिवन है, 105। तो हमें एमपी निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट को मैं एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालूं तो क्या होगा मेरे पास, 30 + 40 - 30 × 40 अपॉन 100। ये तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि सभी को पता होगा। तो ये हुआ 70 - 12, तो ये मेरे पास आया 58। तो यहाँ पर 58% का डिस्काउंट मिल रहा है इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ, ये तो ये हुआ, ओके, ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, वहाँ वो 65% डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एमपी मेरे पास 100 है। ठीक है, 100 है, 65 डिस्काउंट दे रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 35, और सेकंड स्कीम में क्या दे रहा है, वो 58% डिस्काउंट दे रहा है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा ना S2, वो होगा 42%। ठीक है, हाँ 42% होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस आया, और ये 100 में निकाल रहे हैं तो सिंपली 35 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आया मेरे पास 7। ठीक है, और 7 की वैल्यू मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 105। तो 1 की मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, 7 एकम 7 3 7 5 35 15। ठीक है, 15 रिप्रेजेंट करेगी, तो 100 की वैल्यू मेरे को क्या गिवन होगा, एमपी। तो एमपी क्या होगा, एमपी इज इक्वल टू 100, और 1 की वैल्यू क्या है 15, तो 1500 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ A is to C is equals to B is to D in the given table, और A B C की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल रेशियो से हो जाएगा अपना, A/C इज इक्वल्स टू B/D। तो A की वैल्यू 25, B की वैल्यू 40, C की वैल्यू 30 और D की वैल्यू x मान लेता हूँ। तो x इधर गया 30 × 40/25। ठीक है, अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये हुआ 5 से डिवाइड करूँगा, 5 × 30,
इसको डिवाइड करूँगा तो 8 8 6 48, तो 48 आंसर आ जाएगा मेरा। 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो 2 सर्कल है मेरे पास और एक्सटर्नली टच करते हैं, और एक की रेडियस है 18, दूसरे की है 12। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट दोनों के डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स मान लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस और रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दोनों को सम करो, 30 आया, 30 का स्क्वायर करो 900 माइनस R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस कर दो, क्या बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, इसका अंडर रूट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो आंसर होगा। तो ये हुआ 464 हो जाएगा, 964 अंडर रूट में। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो सिंपली हमें एक बारी ऑप्शन पे नज़र डालनी चाहिए। तो ऑप्शन में हमें बताया 6 6 6 6, रूट के अंदर 6 गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जो भी नंबर बचेगा ना हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इससे मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 1 टाइम जाएगा 3, 8 लिखना था क्योंकि 900 है ना। तो अब हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे, एक बार जाएगा, फिर क्या बचा 2, 6 चौका 24, ऐसे देखो 64 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 2, 6 चौका 24, फिर 2, 6 चौका 24, 144 आ रहा है, तो मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। Three pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes। तो 40 मिनट्स, 80 मिनट्स एंड 120 मिनट्स के अंदर फिल करता है। एलसीएम क्या होगा इनका 240, 6 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी पी क्यू एंड आर पाइप की। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपनड, ओके सारे ओपन हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम should the pipe Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं Q और R पाइप है ना, उन दोनों को बंद कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो लेट से T टाइम के बाद में हम दोनों को बंद कर रहे हैं, लेकिन P क्या कर रहा है, जो हाफ एन आवर है ना वो पूरा चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, P शुरू से लेके लास्ट तक, जहाँ पर जो हमारा जो सिस्टम है ना वो फुल हो जाएगा वहाँ तक चल रहा है। बट लेकिन Q प्लस T क्या कर रहा है, कुछ T टाइम के बाद में बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल कितना वर्क करना है, 240 वर्क करना है। और जो P की एफिशिएंसी है 6 है, Q की है 3 है, और R की कितनी है 2। तो P की यहाँ पर 6 है, जो कि कंप्लीट ट्रेवल करेगा, मतलब पूरा काम करेगा आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए। तो एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं हमारे पास, तो हाफ एन आवर के अंदर 30 मिनट्स होते हैं। तो 30 मिनट तक क्या करेगा वो, 6 काम करेगा। तो 30 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 180 तो P ही काम कर देगा। तो 180 काम कर दिया इसने, तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 60 काम बचा। अब 60 को क्या कर रहे हैं Q और R है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जो 60 काम Q और R के थ्रू किया हुआ है ना वो पर्टिकुलर T टाइम के अंदर किया हुआ है। तो हमें T टाइम निकालना है। तो Q और R की इफ़िशेंसी कितनी है, 3 + 2 5 है। तो मैं 60 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो इतने टाइम के लिए उन्होंने काम किया है। तो 12 पंजू 60, तो 12 मिनट के लिए सबसे पहले Q और R ने काम किया है, और P ने क्या किया है, टोटल स्टार्टिंग से लेके Q और R के साथ में B और लास्ट तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि, A और B मान लेता हूँ मैं, डिफर बाय 7 ईयर्स।
तो 7 ईयर से डिफ़र करते हैं। राम्स मदर माया देवी इज़ 3 टाइम्स राम्स मदर, RM लिख देता हूँ मैं उसे, ठीक है, इज़ 3 टाइम्स, और AM लिखूँ तो और बढ़िया है क्योंकि हमने राम को माना है, ठीक है। AM इज़ 3 टाइम्स ओल्ड एज राम, एंड रवि इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम, ठीक है। सोहन होगा या सोहम होगा? सोहन ही होगा मेरे हिसाब से, सोहन, एस मान लेते हैं हम इसको। तो रवि को हमने वी माना था। रवि इज़ 4 टाइम्स ऑफ सोहम, S 4S। द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 ईयर्स। AM माइनस सोहम 65 ईयर से डिफर करते हैं। फाइंड द एज ऑफ माया देवी, ठीक है। तो यहाँ पर 65 से डिफर करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, AM की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ 65 प्लस S सोहम, ठीक है। और हमें माया देवी की निकालनी है, तो मतलब माया देवी को इंक्लूड करेंगे, सिंपली इसकी S की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, माया देवी की एज आ जाएगी, ठीक है। और A माइनस V मेरे पास क्या गिवन है, 7, दोनों का डिफर क्या है, 7 है। अब मैं क्या करता हूँ, AM की वैल्यू निकालता हूँ। AM की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 3 है, 3 गिवन है, तो A की वैल्यू यहाँ से आई 7 प्लस V, और 3A की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 21 प्लस 3V, ठीक है। और 3V और V की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4S, तो ये हुआ 21 प्लस 4 12S, ठीक है। ये 3V किसकी है, AM की है, तो AM इसको मैं इसके इक्विवेलेंट पुट कर लेता हूँ, तो 65 प्लस S, तो ये आया मेरे पास 11S इज इक्वस टू 21 उधर जाएगा, तो ये हुआ 44, ठीक है। S की वैल्यू आई मेरे पास 4, S की वैल्यू मेरे पास 4 आई, तो 4 यहाँ पुट कर दूंगा, तो 65 प्लस 4 69 आंसर आ गया मेरे पास। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। The bar graph given below shows the sales of books from 6 schools during 2 consecutive years, 2013 and 2014, ठीक है। ये सेल्स गिवन है मेरे पास 2013 की और 2014 की बुक्स की। What percentage of the average sales of the school ABC in 2014 is the average of schools ACF in 2013? तो एवरेज सेल का परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ए बी सी, ठीक है। और ये हमें 2014 के अंदर निकालना है, मतलब येलोइश वाला निकालना है। तो इनकी एवरेज सेल क्या होगी मेरे पास, 70 प्लस ये हुआ लगभग 35 प्लस तीसरा क्या हुआ 80, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर 3 से डिवाइड भी ना करो, क्यों, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना है ना। और सेकंड वाले क्या है, ACF, A 2013 का 50, C 60 और F क्या गिवन है मेरे पास 40। तो सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, 8 7 15, 185 अपॉन में 6 4 10, ये तो कुछ ज़्यादा आ रहा है, हमने क्या सही कैलकुलेट किया है, 50 60 और 40, 50 60 40 ठीक है। 70 ABC का निकालना है, 70 35 और 80, ठीक है। वॉट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल AC इन एवरेज सेल्स ऑफ, ओके, ये 150 आ रहा है मेरे पास, ये तो 100 से प्लस चला जाएगा। देखते हैं, क्या पता अपोजिट गिवन हो, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 7 35 अपॉन में 5 3 15 30, ठीक है। तो अगर मैं 30/37 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हुआ मेरा 3037
3 6 18 7 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 8 तो 56, 5 8 24 और 5 39, ठीक है। 4 0, ये हुआ 0, 40 बचा, तो 37 वन टाइम 81.08। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें इसने उल्टा पूछ लिया, ठीक है। हमें निकालना है ACF का एवरेज, उसके बाद में डिवाइडेड बाय इनका एवरेज, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू दिस। ए मनी बैग कंटेन्स 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। तो एक बैग के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, 1 रुपये का कॉइन गिवन है, 5 रुपये का कॉइन गिवन है, 10 रुपये का कॉइन गिवन है, और वो किस रेशियो में है, 3:5:7। इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग, टोटल अमाउंट क्या होगी, ये 3 रुपये, ये यूनिट के अंदर कैलकुलेट, एक्स मान लेता हूँ, चलो यूनिट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 3x प्लस 25x प्लस 70x, ये कितना गिवन है, 980। तो ये हुआ हमारे पास 28 और 70, 98, x इज इक्वल टू 98। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 10 आई, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ के कॉइन कैलकुलेट करने हैं, जो कि 7x है। x की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 70 हो जाएगा। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, ठीक है। 19 नवंबर के अंदर उसने कुछ खरीदा। द बिल जनरेटेड वाज फॉर 5480 एंड ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू 9800। और उसने क्या किया, 10 नवंबर को कुछ खरीदा, और टोटल क्या हुआ, इसको मिला के टोटल क्या हुआ, 9800, ठीक है। ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश, ठीक है। उसने क्या किया, 9800 टोटल उसने पे कर दिया, इसके साथ पे कर दिया उसने। इफ़ द डीलर गिव्स ए scheme of 2% discount on the payments done within 10 days and 5% for the payment made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November 2019। वो क्या बोल रहा है कि अगर वो 2% का डिस्काउंट पाता है अगर उसने पेमेंट करी है विद इन 10 डेज, मतलब 10 दिन के अंदर उसने अगर पेमेंट कर दी ना, तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने क्या कर दिया था, 19 नवंबर को ही पे कर दिया था, ठीक है। तो इस पे उसको क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया कि 10 नवंबर को ख़रीदा कुछ और 19 नवंबर को भेज दिया, ठीक है। तो 9 दिन का कुछ हो गया, तो 9 दिन के अंदर उसने पे कर दिया ना, तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कितना होगा, 98 × 2, क्योंकि 100 इसके डिवाइड में और 2 जीरो यहाँ है तो कट जाएंगे, ये होगा 196 रुपीज़ का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब दूसरा अमाउंट क्या है हमारे पास, उसने क्या बोल रहा है, एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। उसने परचेज कब किया, 19 नवंबर को ही किया। यहाँ बोल रहा है ना, द बिल जनरेटेड वॉज फॉर 5480, ठीक है। तो इस पर उसको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, 5% का डिस्काउंट निकाल लेता हूँ, 5/100, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 1/20, 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 × 4 7 4 274। तो 274 यहाँ डिस्काउंट मिल गया उसे, 196 यहाँ डिस्काउंट मिल गया, टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, ऐड कर लेते हैं, 274 प्लस 196, ये हुआ 0, 17 का 7 सलपाई 1 4, 470 उसे क्या मिला, डिस्काउंट मिल गया। अब टोटल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो होगी 9800 5480, ये हुआ 0 8 8 4 12 2 सलपाई 1 15,280। इसमें से क्या करेंगे, 470 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 01841। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी के अंदर। ए पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल ए बी। तो एक वॉल है ए बी, उसके अगेंस्ट एक पोल रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल ग्राउंड। फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज़ फ्रॉम द वॉल। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, बड़ा ईजी है। अगर 30 डिग्री होता है तो उसके बेस वाला क्या होता है √3, ये होता है 1, ये क्या होता है 2 होता है। तो 2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी 5√3। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। The following table represents the total number of research scholars and their respective number of female researchers. Scholars in various departments of university study the table carefully and answer the questions that follows. Department हमें given है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स और यहाँ पर फीमेल स्कॉलर्स गिवन है। ठीक है, तो मेल मैं फाइंड करना चाहूँ तो इसमें से टोटल में से मैं फीमेल वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। तो हमें क्या करना है मेल रिसर्चर्स निकालने हैं मैथ्स के अंदर डिवाइडेड बाय मेल ही किसके अंदर निकालने हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैथ और स्टैटिस्टिक्स ही लेते हैं हम, बाकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या होगा 12 मेल होंगे, 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, और यहाँ होगा 9। ठीक है, तो 12/9, ये मेरा क्या हुआ 3 4 जे 12, 3 3 जे 9, 4:3। सॉरी, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 14 आएगा, तो ये हो जाएगा 14/9, फिर डिवाइड नहीं होगा फर्दर, तो 14/9 हमारा आंसर होगा बी। A bus travels 1/3 of the distance initially at a distance of 40 km/h। 1/3 किससे चलती है 40 से चलती है, नेक्स्ट 1/3 किससे चलती है 50 से चलती है, फाइनल 1/3 किससे चलती है 60 से चलती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 3 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर उसने 40 km/h की स्पीड से चला, सेकंड किलोमीटर उसने 50 km/h की स्पीड से चला, और थर्ड किलोमीटर उसने 60 km/h की स्पीड से चला। तो हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 3, और टोटल टाइम कितना है मेरे पास, तो हमें पता है वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये स्पीड गिवन है हमारे पास, और यहाँ पर गिवन कितना है डिस्टेंस। तो टोटल टाइम कितना होता है हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होगा 1/40 + 1/50 + 1/60। अगर मैं अब इनका एलसीएम लेना होगा मेरे, तो ये होगा 4 × 5 × 3, 5 × 20 या 60, 600 होगा एलसीएम। तो 600 होगा, 600 ऊपर चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसको इससे डिवाइड करूँगा, पहले 40 को 600 को 40 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 15। 600 को 50 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 30, और ये 60 से डिवाइड करूँगा तो 10। तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आई मेरे पास 3 × 600 अपॉन में 15 + 30 + 40, इनको ऐड करूँगा तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। 600 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, और यह आएगा 10, तो ये आया 12 + 10। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 37 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1800 को 37 से डिवाइड करना है। तो ये अप्रोक्स 5 टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, 5 टाइम करके देखते हैं, 5 7 35, 3
पंते 15 3 18, तो ये 4 टाइम्स आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास गए। अब ये हुआ 4 टाइम्स जाएगा, 7 चौक 28, 2 4 तिये 12, 12 और 2 16। तो ये हुआ मेरे पास 2 1 120। अब 37 को मैं 8 टाइम तो ही जाएगा नहीं, ठीक है, 6 टाइम ही जाएगा। 6 7 42, 4 6 12 36 18, यहाँ पर मिस्टेक्स हो गई है शायद कुछ। 7 चौक 28, 4 तिये 12 और 2 14, तो यहाँ पर आएगा 'तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। जब हम 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 600 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो फर्दर हमारी सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली 1800 को 37 से डिवाइड करना है। तो ये जाएगा 4 टाइम जाएगा। ये हुआ 7 चौक 28, 2 4 तिये 12 2 14, ये हुआ 2 3 32 आया। यस, फिर देखते हैं। हमें पता है अगर मैं 10 टाइम्स लेता हूँ तो 370 आता है, और 2 टाइम्स लेता हूँ, अगर मैं 8 टाइम्स लूँगा तो 370 में से मैं 7 दूनी 14, 2 सॉरी 1 आएगा, 7 दूनी 14, 1 6 और 1 7, 74 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर आया 10 में से 4 गया 6, फिर 16 में से गया 9, 96, 296। तो 296 मेरा इससे लेस है, मतलब ये 8 टाइम्स प्लस कुछ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा होगा 1। इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हमें पता है 1 प्लस 1/a इज इक्वल टू 12 होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको स्क्वायर करके और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हुआ 142। आंसर C विल बी द करेक्ट आंसर। लेट 0 लेस देन t लेस देन 90, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन और कोस गिवन है, और t की वैल्यू क्या गिवन है, या तो बड़ी होगी, इक्वल होगी, या लेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें साइन और कोस के प्लॉट याद होने चाहिए। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हुआ साइन का, और ये हुआ कोस का, क्योंकि 90 पे क्या होती है, 0 पे और 0 पे और 180 पे 1 होती है कोस की वैल्यू, ये कोस का है और ये साइन का है। ठीक है, तो ये जहाँ मीट करते हैं वो होता है 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि t अगर 45 डिग्री से बड़ा होगा ना एंगल, तो उस केस में क्या होगा, साइन बड़ा होगा, साइन ग्रेटर देन कोस। और अगर t मेरा 0 से 45 के बीच में होगा तो क्या होगा, जो साइन है ना वो लेस देन होगा कोस से। तो ये मैच कर लेते हैं, साइन t लेस देन कोस t इन केस ऑफ t ग्रेटर देन 45। नहीं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, साइन बड़ा होता है। सेकंड वाला देखते हैं, साइन t इज़ नॉट इक्वल्स टू कोस t एट t इज इक्वल्स टू 45। ये तो इक्वल होता है, सबको पता है, 1/2 वैल्यू होती है, 1/√2 वैल्यू होती है इसकी। साइन t लेस देन कोस t व्हेन t लेस देन 45। तो ये वाला केस देखते हैं, अगर t की वैल्यू क्या है, 45 से लेस है, तो क्या होगा, साइन लेस देन कोस। यस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Study the given table and answer the following questions. The given table shows the production of 3 types of cars. तो 3 टाइप्स की कार यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ए बी सी, और उनके विद रेस्पेक्ट टू ईयर गिवन है। ठीक है, फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 to 18, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप एंड सी टाइप। तो हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि बी का प्रोडक्शन है ना,
सारे ईयर्स के लिए कितना कम है ए प्लस सी के प्रोडक्शन से, ठीक है, एवरेज, कंबाइंड एवरेज। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो बी का प्रोडक्शन है ना सारे ईयर्स के लिए, उसका एवरेज निकाल के और ए और सी का कंबाइंड एवरेज निकाल के हमें उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, 680, 750, 620 और ये हुआ, या फिर हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, ये हुआ 0, 8 और 2 10 और 19, 1, 7 और 14 7 21, 21 और 4 25, ये हुआ इसका एडिशन। और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 6 24, 1 4 चौक 16, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, सब्ट्रैक्शन करके फिर डिवाइड कर लेंगे। तो ये वैल्यू इसकी एवरेज आ गई बी की। अब इसकी निकाल देते हैं एवरेज, ये हुआ 0, ये हुआ 0, 6 4 10, 6 4 10, 1, ये हुआ 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 और 1 33, 3300। और इसका सम कितना हुआ, ये हुआ 0, 9 और 6 15 का 5 सलपाई 1, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 2 4, 4050, ये हुआ 4050, ये हुआ 0, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ये हुआ 7, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। तो ये हुआ 2590/4 और 7350/8। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, या फिर हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 चौका 24, 1 4 चौक 16, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 8 8 9 72, 1 8 1 8 7 8 8 64, 6 बचा, फिर 0 आया, 8 1 8 800 तो 56 हुआ। बट इतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि डिजिट्स मैच नहीं हो रही, किसमें, बिना डेसिमल के भी डिजिट मैच नहीं हो रही, तो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। तो 918.7 में से हम 647.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आया, ये आया 1, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 271.2, 271.25, तो ये वाला फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। If a right circular cone of height 24 cm has a volume 1232 cm3, then the total surface area of the cone is। तो हमें एक कोन गिवन है r और हाइट मान लेते हैं h, ठीक है। हाइट हमारे पास गिवन है 24, रेडियस का पता नहीं, तो हमें, और वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम कितना है 1232 cm3, और क्यूब का कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h। ये हुआ 1232, 1/3 पाई को मैं 22/7 r² h 24 = 1232। जो कट रहा है काट लेते हैं, 8 3 24, ठीक है। अब 11 से देखते हैं, ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 से जा रहा है, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 से भी जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 7, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr² + πrl। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं r कॉमन ले लेता हूँ, r + l, ये हुआ 22/7 × 7 और ब्रैकेट में 7, और l मेरे पास क्या है, अब l निकाल लेते हैं। h मेरे पास 24 गिवन है और r की वैल्यू मेरे पास 7 गिवन है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, 7 24 25, तो 25 मेरे पास हाइपोटेनियस आ गई, ठीक है। तो 25 मेरे पास क्या हुआ l। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, अगर किसी को ट्रिपलेट याद नहीं है ना, तो मैंने एक इम्पोर्टेंस ट्रिपलेट की वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई है कैसे याद रख सकते हो, तो उसको एक बार देख लोगे ना तो सारी की सारी ट्रिपलेट्स आपको याद हो जाएंगी। चलो आते हैं न्यूमेरिकल पे। 7 से 7 गया 22, इसका एडिशन करता हूँ मैं तो 32, ये हुआ 32, इसको मैं 11 × 64 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ 407,
704. तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर. इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18, 3 नंबर का सम हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर is equals to 36. Find the difference between the sum of their cubes, difference of the sum of their cubes and 3 times of their products 3abc. ये फाइंड आउट करना है. तो ये तो एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, तो हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, ये होता है. और हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 36. अब हमें क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अगर ये वैल्यू में हमारे पास आ गई तो यहाँ पुट करके सीधा हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस नहीं 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ही. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 2, और इस पूरी वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ. ठीक है, तो 18 का स्क्वायर मेरे पास क्या है 324 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई है मेरे पास. तो ये हुआ 324, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, और ये हुआ 2. तो ये हुआ 144 को यहाँ मैं पुट करूँगा. तो ये हुआ मेरे पास 18. अब 44 में से 36 गया 108 बचा माइनस का, तो आंसर तो मेरा माइनस में आएगा. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 1080 प्लस आएगा तो नेगेटिव ही आंसर. ठीक है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 64 8. तो ये मेरा अप्रोक्स किसके आ रहा है, 1900 के लगभग आ रहा है. ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास 1944 आंसर. ठीक है, ये एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर मेरा होगा डी. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है मेरे पास जिसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर. टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विद ए रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ ऑफ साइड. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द. ओके, तो हमें क्या गिवन है, 3 वर्टेक्स हैं, वहाँ से हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाने हैं. यहाँ से बनाएंगे, ये वाला सर्कल बनेगा, यहाँ से बनाएंगे, ये वाला सर्कल बनेगा. ठीक है, फिगर पे मत जाना. ठीक है, तो ये 14 क्योंकि जो रेडियस होगी मेरे पास क्या होगी, हाफ ऑफ द साइड होगी. तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये एक सेक्टर फॉर्म हो गया जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री. अब यहाँ पर रेडियस सबकी इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल्स का सम कर लूँगा. तो एंगल्स का सम क्या हुआ 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये वाला एक सेमी सर्कल बन गया जिसकी रेडियस क्या है मेरे पास 14. ठीक है, तो ये वाला एरिया बन गया मेरे पास. अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया निकालूंगा, √3/4 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 28 इंटू 28. इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो ये सेक्टर्स का एरिया है ना उनका एडिशन सब्ट्रैक्ट करूँगा, और उनका एडिशन क्या हुआ, एक सेमी सर्कल का एरिया, तो वो हुआ पाई
आर स्क्वायर, ये तो टोटल सर्कल का एरिया हुआ, और इसको मैं हाफ कर दूंगा तो सेमी सर्कल का आ जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं जो कटते हैं। 14 से 14 गया, 4 7 28। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसे, और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है हमें, ये गिवन है। 8 7 56, 5 7 14 5 19, माइनस ये हुआ 220 हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 88, ये हुआ 803,308। अब 196 को मैं 173 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 12 36 18, 1 27, 1 28 2, 3 और 2 5, 7 6 7 42, 4 7 9 63 63 67, 6 7 और 6 13, ये हुआ 196। ये हुआ 801 आया वहाँ, 6 6 12 7, 12 और 7 19, 1 9 और 1 10 13, 13 पाई 1 3। तो मेरे पास आंसर क्या है यहाँ पर 33908, डेसिमल 2 डिजिट को छोड़ के लगा देंगे। इसमें से मेरे को क्या करना है, 308 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 308 सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो 08 तो ऐसे कैसे आ गया, ये हुआ 1, ये हुआ 3, तो 31.08 ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर, एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम विद स्पीड्स ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 13.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डिस्टेंस मेरे पास 750 मीटर्स गिवन है, यस, और 2 एथलीट्स से बोल देता हूँ, वो 9 किलोमीटर पर आवर और 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करते हैं इस पर सेम डायरेक्शन में। तो वो कब मिलेंगे? ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, मतलब वो कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 750 मीटर और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 13.5 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14.5। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हुआ 10, 5 दूनी 10, 2 पर जाएगा, तो ये हुआ मेरे पास 750 इंटू 18 इंटू 2 अपॉन में 45। अब ये 3 से 15 से कट रहा है, 15 पापी 75, 15 3 45, 3 6 18, तो ये हुआ 8, ये हुआ 6 दूनी 12, 12 5 60, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 9 एंड दिस इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हम सबसे पहले ऑफ कैलकुलेट करते हैं। तो ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो ये है मेरे पास 36। ठीक है, अब चलते हैं, इसको लिखते हैं 15/3, यहाँ भी ऑफ है तो इसको मैं 6 लिखूँगा। ठीक है, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 प्लस 9/36 इंटू 4 माइनस हुआ 4/8 इंटू 2। ठीक है, तो ये हुआ 3 3 5 15, 9 चौक 36, यहाँ हुआ 1, 4 दूनी 8 1, तो 5 प्लस 1 माइनस 1, ये हुआ मेरे पास 5। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।